आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी कहीं बाहर और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पूरा देखने में। थोड़ा बहुत लंबा वीडियो है, आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो यहाँ मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी और अपने बच्चे को रेडी कर ली थी और मैं जा रही थी एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो हमारा 9 बजे का जाने का प्लान था। तो आप सबको पता ही होगा कि टाइम में कोई भी चीज़ होता नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी आ चुका था, हम लोग पूरी फैमिली निकल चुके थे। इसलिए मेरे देवर जी नहीं गए थे क्योंकि उनका कुछ काम था। तो हम लोग निकल चुके थे और गाड़ी में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्यों मतलब मुझे सुबह उठी थी तो पता नहीं क्या हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, पूरा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। मतलब बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था कि बैठे बैठे ही मतलब ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो फिर कैसे भी करके मैं ORS पी, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो यहाँ रास्ता में जाते जाते बहुत ही अच्छा एक जगह मिला था जहाँ हम लोग रुके थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये प्लेस था। मतलब इतना अच्छा आपको मतलब ग्रीन ग्रीन नेचर मिलता, बैकग्राउंड मिलता ना, फ़ोटो वीडियोस मज़ा आ जाता। तो हम लोग थोड़ा रुके हुए थे क्योंकि हमें लोकेशन पूछना था और ये मतलब जो मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा दूर है गाइस। मैं अपने एनिवर्सरी में ही जाने वाली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले, तो मैं नहीं जा पाई। और ये हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी में है। तो हम लोग जा रहे थे नेचर और व्यू का आनंद लेते हुए। मैं तो काफ़ी लेट से वीडियो स्टार्ट की थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पता नहीं अचानक से क्या ही हो गया था यार, मतलब क्या ही बोलूँ। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर रुक कर। हाँ, और यहाँ पर एक अंकल भी थे जो मेरे बाबू लोग के साथ थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पर देख लो ड्राइवर भैया मतलब पूरा अच्छे से लोकेशन समझ रहे थे। और यहाँ पे दोबारा हम लोग फिर किसी से पूछ रहे थे। हम लोग पूरे रास्ते में कम से कम 10 से 15 लोगों से हमने लोकेशन पूछा क्योंकि मतलब ये ऐसा जगह था ना कि मतलब आप अगर जितने बार भी जाओ फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग भूलोगे ही भूलोगे रास्ता। तो यहाँ पर हम लोग मतलब पूछते पूछते जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे मंदिर में। और हम लोग फॉरेस्ट वाला रास्ते से जा रहे थे, मतलब 2 रास्ता है। तो हम लोग यहाँ मतलब फॉरेस्ट वाला में आ गए थे कि फिर हम लोग रिटर्न के टाइम में दूसरे रास्ता में जाएंगे। तो मैं अगर आपको लोकेशन बताऊँ तो ये आपका जैसे गाजल डुबा है, जो सिलीगुड़ी से उनको पता होगा, जो गाजल डुबा वाला जो रास्ता है वहाँ से भी आप जा सकते हो। उससे उस मतलब गाजल डुबा में ना मतलब कोई रास्ता आता है जिसके बहुत अंदर में ये मंदिर है, ठीक है। तो मतलब इतना अच्छा रास्ता था ये फॉरेस्ट वाला भी, मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर ना पिंक पिंक आपने देखा होगा फ्लावर पूरा रास्ते में भरा पड़ा था, मतलब चारों तरफ। तो हम लोग व्यू का आनंद लेते हुए एंजॉय करते हुए फाइनली मंदिर पहुँच चुके थे। और गाइस बहुत ही ज़्यादा दूर था, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो हम लोग यहाँ मंदिर आए थे और गाइस यहाँ मतलब इतना अच्छा जगह था ना, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। और खुला जगह देखने में तो मेरे बच्चे मतलब वही भूखा शेर बन जाते हैं, पिंजरा से निकला हुआ पंछी बन जाते हैं ये लोग। तो खुला जगह देखने के बाद मेरा बेटा बन चुका था मस्तान, मस्तान की तरह अकेले चल रहा था, और मेरी बेटी भी। तो यहाँ पहुँचोगे तो आप प्रसाद वगैरह बाहर ही मिल जाएगा जैसे कि बाकी मंदिरों के पास मिलता है। तो यहाँ पर मतलब 2 आंटी थी, दोनों मतलब बहुत फ़ोर्स कर रही थी कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। तो हम लोगों ने कहा कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ और मम्मी को बोला मम्मी आप दूसरे स्टोर से ले लो। तो मतलब दोनों का दिल रखने के लिए हमने दोनों यहाँ से ले लिया क्योंकि वो आंटी बोली थी कि सुबह से उनका बोनी भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ से ले ली और मम्मी भी वहाँ से एक टोकरी में ले ली। तो यहाँ आपको टोकरी दे दिया जाएगा, पूजा करने के बाद आप रिटर्न कर देना। तो मम्मी बहुत कुछ ले ली थी, जैसे कि मतलब साड़ी वगैरह भी हम लोगों ने चढ़ाया था बाबू लोग के लिए क्योंकि मेरे बाबू का आज 3rd बर्थडे था। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि हम लोग मतलब मैं पहले से सोची थी कि एक फैमिली ट्रिप करेंगे छोटा सा और ये यूनिक मंदिर जाएंगे क्योंकि मतलब स्पेशल दिन में स्पेशल जगह जाओ, ब्लेसिंग लो, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। और मेरे बच्चों को तो जितना ज़्यादा ब्लेसिंग मिले, एक माँ को उसके बच्चे के लिए जितना ज़्यादा ब्लेसिंग मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया था अपना टोकरी और मम्मी भी ले ली थी और हम लोग मंदिर की ओर चले गए थे।
तो मंदिर में जाने के बाद पूजा करने के बाद मतलब इतना अच्छा टाइमिंग था कि मतलब भोग लगने वाला था और बृहस्पतिवार का दिन था। तो यहाँ पर भोग लग रहा था। हम लोगों ने खुद से मतलब पूजा वूजा कर लिया था, पंडित जी से पूजा करवा लिया था। उसके बाद मतलब भोग लगने का टाइम आया था और यहाँ पर भोग लग रहा था, आरती हुआ। फिर उसके बाद मंदिर की यूनिक जगह ये है गाइस जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 2 जड़ हैं, 2 पैर हैं, बट ऊपर जाके वो एक हो जाता है, ऊपर जाके वो जॉइन हो जाता है और इस तरह से जॉइन होगा आपको लगेगा कि एक ही है। तो यहाँ आप एक चुनरी या फिर कलावा बांध सकते हो अपनी मन्नत के अनुसार। तो मैंने भी अपनी मन्नत के अनुसार मांग लिया था और बांध लिया था। और यहाँ अपने पैर को नोटिस कर ही लिया होगा। मतलब बहुत ही यूनिक है, मतलब सोचने वाली बात है गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये पैर। अगर आप लोग सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से हो तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आओ। और ये जो मंदिर है ये नया बना हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था। तो यहाँ पर भी एक माता रानी है, तो हम लोगों ने इनका भी पूजा किया, दर्शन किया। देन भोग लगने के बाद जितने भी भक्तजन आए थे उनको भी प्रसाद वितरण किया गया, ठीक है। तो हम लोग भी कैसे पीछे रह सकते हैं गाइस, भगवान का भोग है तो वो लिए बिना पूजा संपन्न नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले चले गए थे भोग लेने के लिए, क्योंकि भोग में था ही कुछ ऐसा। तो भोग में गाइस ऐसा था जो हमारे बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, खिचड़ी और सब्जी। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे लाने के लिए और हम लोगों को बताया भी नहीं था। बाद में पता चला कि अरे यार यहाँ तो प्रसाद भी मिल रहा है। तो मैं भी चली गई थी, तो हम लोगों ने भोग लिया। और बोलते हैं ना भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद कैसा भी हो वो मतलब वो खाने के बाद ना आत्मा तृप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भोग खाया, मतलब खुश नसीबी था जो हम लोग आए और भोग उस दिन लगा और खाए भी। तो खाने के बाद थोड़ा देर यहाँ पर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि गाइस यहाँ मतलब इतना अच्छा हम लोग को फील हो रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था कि हम लोग घर वापस जाएं। और यहाँ मेरा बाबू लोग भी इतना ज़्यादा एंजॉय किया, आप लोग देख ही सकते हो कि वो मतलब सीढ़ी को मतलब अपना मतलब प्लेग्राउंड समझ चुका है, ऊपर से नीचे मतलब इतना ज़्यादा ये लोग आज कूद फान किया है ना, मतलब अपना बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा इतना ज़्यादा तोता, पूरा इस पैर पे भरा पड़ा था, इतना ज़्यादा तोता। देन हम लोगों ने पूजा अपना संपन्न किया, हाँ, और बहुत ही एंजॉय किया। देन हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। और हम लोगों ने यहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी ले लिया, क्योंकि पापा सब्ज़ी वगैरह देखे थे तो बहुत खुश हो गए थे और हम लोग ले लिए थे। क्योंकि अगर कोई जगह आप जाओ तो वहाँ से अगर कुछ ना लो तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह लेकर गाड़ी वगैरह में भर लिया था। आप लोग देख ही सकते हो हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ये है केला का, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार याद नहीं आ रहा है। एनीवे मैं बाद में बता दूँगी, आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि वो क्या है। वो केला का कुछ फल है जिसका सब्ज़ी बनता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। देन हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। तो जाते वक्त हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे और ये भी रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जाते जाते हमारा सडन प्लान बना कि हम लोग गाजल डोबा चलते हैं, क्योंकि उसी रास्ते में पड़ता है। तो जब आए हैं तो यार घूम ही लेते हैं। तो हम लोग निकल चुके थे गाजल डोबा की ओर और इतना ज़्यादा हम लोग थक चुके थे और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग चुका था, इसीलिए तो फिर भी हम लोग गाजल डोबा की ओर प्रस्थान कर चुके थे, क्योंकि सोचा था कि जब गाड़ी वगैरह है ही है तो घूम ही लेते हैं यार ना। तो हम लोग गाजल डोबा आए, गाजल डोबा घूमा फिरा, एंजॉय किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब हम लोग अंदर से इतना आग फेंक रहा था ना अंदर हमारा, मतलब कि पानी मिला बस। हम लोग तो थके हुए थे, प्लस मेरे बाबू लोग तो और भी ज़्यादा थका हुआ था। और यहाँ पर तो मेरी बेटी सो भी गई थी, लेकिन हम लोग जैसे तैसे उठाए, क्योंकि ये लोग के लिए ये नया जगह है तो थोड़ा देखना और एंजॉय करना तो बनता है गाइस। तो मेरी बेटी को मैंने उठाया और मेरा बेटू तो जगह ही हुआ था। देन हम लोग गाजल डोबा पहुँचे और यहाँ पर थोड़ा घूमा, क्योंकि ये संडे का दिन नहीं था इसीलिए उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। अगर आप संडे के दिन आते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाद मैंने देख लिया ये अमरूद का चाट,
जो कि देखे बिना मेरे से रहा नहीं जाता है, और मैंने ये खाया। देन उसके बाद मेरे बच्चों ने देख लिया नारियल पानी, और वो नारियल पानी पीने के लिए ज़िद कर रहा था, तो नारियल पानी हम लोगों ने दिया क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा था, तो नारियल पीना इज़ गुड फॉर हेल्थ। देन हम लोगों ने खाया आइसक्रीम। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया, देखा, फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह लिए। उसके बाद मेरे बच्चों ने देख लिया था खिलौने का दुकान, और इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था चाहिए तो चाहिए, और उन लोगों ने भी अपना शॉपिंग कर लिया। देन यहाँ पर भी मतलब गाजलडोबा में ना आपको सब्ज़ी वगैरह देखने से ना बहुत मन करता है लेने का, तो यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ लिया था घर के लिए। देन उसके बाद यहाँ हम लोगों ने कुछ खाया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, और हमारा प्लान कुछ ऐसा था। जाने के बाद केक कटिंग घर जाने के बाद मेरा बाबू सोना लोग इतना ज़्यादा थक चुका था कि घर आते वो सो चुका था। फिर मेरे देवर जी ने फ़ोन करके पूछा, फिर 10 बजे वो केक लेके आए थे, और कैसे जैसे तैसे करके दोनों को जगाया। देन केक कटिंग किया, क्योंकि छोटा ही सही बट केक कटिंग से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, और मेरी बेटी को तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसी तरह से मैंने अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो कैसी लगी है आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताना, और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ सपोर्ट करना। और ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए है, प्लीज़